हमने कांग्रेस को दफन किया, हमने चारे चोर को दफन किया, अब हम उत्तर प्रदेश में हम साइकिल को दफन करेंगे। बोलेंगे कि फिर वोट चोरी करके जीते है हैं। वो चारा चोर है। मुसलमान देता है क्या भाजपा को वोट? बिल्कुल देते हैं, हम मुसलमान हैं सर। जी आप देती हैं वोट? हाँ बिल्कुल देती किस हूँ। बिना पर देती है? वो लोग विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। भाजपा मुसलमान हिंदू नहीं करती है, भाजपा एकता बनाती है। आप सर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमान नहीं देता है भाजपा को वोट। मुसलमान खूब वोट देता है, खूब देता है। बिल्कुल खुलकर वोट दे रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर भाई भाई मोदी को बना लिया अपना भाई। विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान विपक्ष तो वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, आज चोरों की तरह घर में बैठकर रो रहे होंगे जब सुशासन की जीत हुई है, मोदी जी के अच्छे कामों की जीत हुई है। तो ये जीत पूरे देश की जीत है। मैं पूरे देश को मुबारकबाद देता हूँ, मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मोदी वोट चोरी है, मोदी ने तो दिल चुराया है। सबका काम करके जनता का काम करके उन्होंने दिल चुराया। वोट चोरी की तो केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती और लालू जो लाल होके लटक के रह गया। बीजेपी की प्रचंड जीत जो वहाँ पे हुई है और इतनी सारी सीट्स जो उन्होंने ली है, ये उन लोगों को वो नौवीं फेल नौवीं पास लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ है। जिन स्मूथ सड़कों पे वो बीजेपी की बनाई सड़कों पे, मोदी जी की बनाई सड़कों पे जो वो चल रहे थे और उन्हीं को गालियां दे रहे थे मोदी जी को, वो उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। जो 50 साल के हो के अभी तक कहते हैं कि हम युवा हैं और युवा के नाम पे वो कोई काम नहीं कर पाए हैं, ये उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। कह रहा है वोट चोरी करके जीत गए। बिल्कुल गलत, वो हमेशा यही कहते हैं। जब मोदी सरकार जीतती है तो हमेशा यही कहती है, भाजपा सरकार जीतने पर वो कहती है कि इन्होंने वोट चोरी कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो जीत जाते हैं तब कुछ नहीं होता, तब वो चुनाव आयोग को कोई बात नहीं करते। अब वो जीत गए, ये चुनाव आयोग के ऊपर सारी बात डाल रहे हैं। कहना चाहेंगे बीजेपी की जीत पे? बढ़िया धूमधाम से जीते, विकास जीते, काम पे जीते। हमने काम किया है तब जीते हम। लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं आपके साथ, फेमस है क्या? जी हाँ, नहीं देखिए पदाधिकारी हमारे अच्छा। देखिए हम विकास पे जीते, हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। मुसलमान दिया है क्या बिहार में? सबसे ज्यादा मुसलमान चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है। मुसलमानों पर चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के दिल्ली के अनीस अब्बासी जी ने बहुत मदद की है और मुसलमानों को बहुत जोड़ा है और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमने कांग्रेस को दफन किया, हमने चारे चोर को दफन किया, अब हम उत्तर प्रदेश में हम साइकिल को दफन करेंगे। बोलेंगे कि फिर वोट चोरी करके जीते है हैं। वो चारा चोर है। पब्लिक ने चाहा, पब्लिक ने वोट दिया, विकास करा हमने, भाजपा ने विकास करा। वोट चोरी का मुद्दा फिर वो उठाएंगे तमाचा लग गया, विपक्ष पे तमाचा लग गया, वोट चोरी का मुद्दा पब्लिक ने दिखा दिया। बीजेपी की जीत। आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है भैया। आज तो मैं यही कहूँगी, पहले मिथिला वासियों को, अपने बिहार के वासियों को, मिथिला वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार की जनता ने जो कमाल करके दिखाया है, उनको सलूट है। और मोदी जी को आना था बिहार में, क्योंकि केजरीवाल और ये जो महागठबंधन हुआ था ना, ये महागठबंधन नहीं, ये लठबंधन की सरकार थी। तो इनकी तो कहीं जनता ने जवाब दे दिया और अब बिहार में ओनली खिला है तो कमल का फूल कभी ना। वोट चोरी करके जीत गया। अरे झूठे इतने मारू, क्या बोलूं तुझे, क्योंकि यह महा झूठा और इसमें तो ना जूता लगने चाहिए। इन्होंने अरे भैया इन्होंने करा है, ये वोट चोर है। मोदी वोट चोर नहीं है, मोदी ने तो दिल चुराया है। सबका काम करके जनता का काम करके उन्होंने दिल चुराया। वोट चोरी की तो केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती और लालू जो लाल होके लटक के रह गया। ये है लालू की सरकार। और खिला तो वहाँ पे कमल का फूल कभी ना भूल। और हम तो बड़े खुश हैं, मोदी आएगा और मोदी को कोई नहीं रोक सकता। और सलामत रहे ये दोस्ताना उनका, और जोड़ी ऐसी बनी रहे और वारी जाओ अपने मोदी पे। हाय रे हाय, मुझे बेईमान नींद नहीं आए। हाय रे हाय, राहुल वो कह रही बेईमान, वो
केजरीवाल को बेईमान, लालू बेईमान। हाय रे हाय, बेईमानों तुम्हें नींद नहीं, मुंह काला करे, भाग जा भाग। हाय रे हाय, नींद नहीं है। ऐसे है ये। और हमारे मोदी दिल है, मोदी बब्बर शेर है, ओनली मोदी। वोट चोंडी, दिल चुराता मोदी। मोदी काम करता है, मोदी झूठे वादे नहीं करता, इसलिए मोदी जी को सलूट है। और राहुल गांधी, ये राहुल गांधी पिटे मुंह, राहुल गांधी का पिटे मुंह, केजरीवाल का पिटे मुंह। ये है राहुल गांधी, ये है वकील साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे वकील साहब? देखिए, ये जो देश में जो एक जातीय समीकरण बोलते रहिए, आवाज ले लेगा, आप बोलते रहिए। ये जो जातीय समीकरण के का जो विडंबना था ना, वो जातीय समीकरण टूटा है। और बिहार जो और यूपी दोनों और बंगाल, जहाँ पर जो है एक जाति और धर्म का जो ये संगठन बना हुआ था, उसको खत्म कर कर जो है लोग अपने स्वाभिमान को समझने लगे हैं। लोग चाहते हैं, बिहार के लोग भी अब चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बनकर नहीं रहेंगे। हमारा जो वैभवशाली इतिहास था, उस इतिहास को वापस लाना चाहते हैं। तो बिहार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बिहार के लोगों ने। और बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन जो है बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप एक बार उनको उधर दिखाइए किस तरीके से बीजेपी ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल बन रहा है यहाँ। तो बिहार के रहने वाले हो आप? हाँ, बिहार में बाहर है, ये है क्या बिहार। कहना चाहेंगी? क्या बिहार की रहने वाली हूँ या नहीं ये कहना? नहीं, आप अगर बिहार के रहने वाली हो तो अच्छी बात है। जी जी, मेरा नाम पूजा झा है। मेरा नाम पूजा झा है और बिहार की रहने वाली हूँ। और अभी जो खुशी हमारे सबके चेहरे पे, जो बिहार वासी नहीं भी है, आप देख सकते हैं बीजेपी की प्रचंड जीत जो वहाँ पे हुई है और इतनी सारी सीट्स जो उन्होंने ली है, ये उन लोगों को, वो नौवीं फेल नौवीं पास लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ है, जिन स्मूथ सड़कों पे, वो बीजेपी की बनाई सड़कों पे, मोदी जी की बनाई सड़कों पे जो वो चल रहे थे और उन्हीं को गालियां दे रहे थे मोदी जी को, वो उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। जो 50 साल के हो के अभी तक कहते हैं कि हम युवा हैं और युवा के नाम पे वो कोई काम नहीं कर पाए हैं, ये उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। वोट चोरी करके जीत गए। वोट चोरी करके जीत गए तो इतने सालों से सत्ता में वो रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने वोट चोरी का ठेका उन्होंने ले रखा होगा, एक्सपीरियंस बहुत रहा होगा। आप देखिएगा बुजुर्गों के वहां तक इंटरव्यू आए हैं कि कैसे थैला भर भर के वो वोट चोरी करके ले जाते थे। अब जब सब टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चली गई है, तब बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है चोरी करने में। इसलिए वो जो हमारे युवा हैं सो कॉल्ड, जो आलू से सोना निकाल रहे हैं, वो मुंह की खा रहे हैं। और जंगल राज जो आने वाले थे और जंगल राज नहीं आए, खत्म। सर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम जीपी त्रिपाठी है, मैं अटल सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आज के बाद 2014 के बाद ये देश में जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रवाद और विकास के लिए हो रहा है। इसके लिए अब कोई भी मुद्दा नहीं चलने वाला है। राष्ट्रवाद और विकास के सामने, राष्ट्रवाद और विकास के सामने कोई मुद्दा नहीं चलेगा। मैं बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आने ही वाला अगला चुनाव वहीं का है। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल का। जैसे आपने देखा होगा बिहार में जैसे चुनाव हुई है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वादा किया था, वो वादा सारे मिट्टी में मिल गया और कमल खिला वहाँ पे बिहार में। ऐसे अगले बार जो है पश्चिम बंगाल में भी वही होने वाला है, कमल खिलने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप पता है कि प्रचंड बहुमत मिली है बिहार से, ये प्रचंड बहुमत का कारण ये है कि ये जो घोटालेबाज की सरकार है उसे जड़ से उखाड़ के फेंका है अपनी बार युवा साथी ने, महिला ने, और जातिवाद से उठकर सभी ने जो है आज वोट दिया है। इसी कारण जो है उठते बहुमत मिली
जीत हुई है वो इसी कारण हुई है। बिहार की जनता ने दिखा दिया है, वो भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चाहती है, वो गंदी राजनीति नहीं चाहती है। उन्होंने मोदी जी को पुकार लिया, मोदी जी का साथ लिया, मोदी जी की लहर थी और मोदी जी नीतीश के गठबंधन से कह रहा है वोट चोरी करके जीत गए। बिल्कुल गलत, वो हमेशा यही कहते हैं। जब मोदी सरकार जीतती है तो हमेशा यही कहती है, भाजपा सरकार जीतने पर वो कहती है कि इन्होंने वोट चोरी कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो जीत जाते हैं तब कुछ नहीं होता, तब वो चुनाव आयोग को कोई बात नहीं करते। अब वो जीत गए, ये चुनाव आयोग के ऊपर सारी बात डाल रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार की लहर है, कार्यकर्ताओं की लहर है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जब मैदान में उतरता है तो मोदी लहर आती है और भाजपा हमेशा जीती है। और इस बार तो सुपड़ा ही साफ हो गया सामने वालों का और मोदी सरकार ने जिता के दिखा दिया एक एक कार्यकर्ता है बीजेपी के। अरे आप तो जन स्वराज वाला कपड़ा पहन के आ गए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता का कार्यकर्ता हूँ। मैं खुद वोट डाल के आया हूँ। मैं देखो वोट डाल के आया हूँ। मैं बिहार से हमारे यहाँ से मनार विधानसभा में जदयू का कैंडिडेट था। कपड़े का कलर जन स्वराज वाला। जन स्वराज ये क्या मतलब बीजेपी का है? जन स्वराज क्या हो सकता है यहाँ पे? आते ना भगवाई है। एक फोटो लेके जाएंगे। जन स्वराज की कहानी खत्म, आगे पीछे से जाना यार। अंदर फुल बहुमत से जो सरकार एनडीए की बनी है, हमारी माए और बहनों ने जो पूरी ताकत लगाकर और ये जंगल राज खत्म कर दिया। आज हमारी बहनों ने दिखा दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को 33% का आरक्षण जो दिया, वो आज उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। सर मुसलमान दे रहा है भाजपा को वोट, बिल्कुल खुलकर वोट दे रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर भाई भाई मोदी को बना लिया अपना भाई। आरोप लगाता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान विपक्ष तो वोट चोरी का आरोप लगा रहा था। आज चोरों की तरह घर में बैठकर रो रहे होंगे जब सुशासन की जीत हुई है, मोदी जी के अच्छे कामों की जीत हुई है। तो ये जीत पूरे देश की जीत है। मैं पूरे देश को मुबारकबाद देता हूँ, मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। सर आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? हम यहीं से आए हैं सर। हिस्सा लेने के लिए आए हैं आप? बिल्कुल, जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने आए सर। मुसलमान देता है क्या भाजपा को वोट? बिल्कुल देते हैं, हम मुसलमान हैं सर। जी आप देती हैं वोट? हाँ बिल्कुल देती हूँ। देती है। लोग विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। भाजपा मुसलमान हिंदू नहीं करती है, भाजपा एकता बनाती है। आप सर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमान नहीं देता है भाजपा को वोट। मुसलमान खूब वोट देते हैं।